मित्रों, शोक का समय बोलने का कम और महसूस करने का ज्यादा हुआ करता है। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि जाने वाले का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अमर है, केवल शरीर नश्वर है। पर सच्चाई ये है कि जब कोई अपना प्रियजन बिछुड़ता है और उसके साथ बिताए हुए समय की स्मृतियां मस्तिष्क पटल पर आती हैं, तो अपने आप गला रुंध जाता है और आंखें नम होने लगती हैं। सारे तर्क गौण हो जाते हैं। अभी मंच पर बैठे बैठे इसी तरह की कई स्मृतियां मेरे मानस में चल रही थी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं सामने आपके जी का, इस चित्र पे जो मुस्कान है उनके चेहरे पर, ये मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपके जी, आपके चेहरे पे ये सजीव मुस्कान हमेशा रहती है, फिर आपको गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है? तो उन्होंने मुझे कहा, देखो, जिसे गुस्सा नहीं आता वो मूर्ख होता है, और जो गुस्सा नहीं करता वो बुद्धिमान होता है। तो मैंने उन्हें कहा, लेकिन आपको तो गुस्सा आता भी है और आप गुस्सा करते भी हैं, मैं आपको क्या संज्ञा दूं? तो खिलखिला के हंस पड़े और एक प्यार का थप्पड़ सिर पे मार के बोले, तुम्हारी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे मैं कड़क नेता के रूप में याद करती, लेकिन उनकी कड़काई नारियल वाली थी, ऊपर से कठोर, अंदर से नरम। अच्छा काम करो तो खुलकर शाबाशी देते थे, स्नेही भाव से बोलते थे, लेकिन तनिक सी गलती हो जाए तो डांटते थे और जोर से डांटते थे। उन्हें पसंद नहीं था सिद्धांतों से समझौता। मुझे दो प्रसंग कभी नहीं भूलते। अभी हाल की बात है, हम लोग केंद्रीय कक्ष में बैठकर कॉफी पी रहे थे संसद में, तो ऐसे किसी ने कहा, आपने जी बदलिए, जमाना बदल गया, अब सब चलता है। तो एकदम कॉफी का कप छोड़ के बोले, चलता इसलिए है क्योंकि हम स्वीकार करते हैं, अगर हम स्वीकार करना छोड़ दें तो चलना बंद हो जाए। एकदम सन्नाटा हमारी उस बेंच पर छा गया, सब मुंडी नीचे करके बैठ गए। उसके बाद बहस की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि फाइनल वर्ड आपटे जी की तरफ से आ गया था। अभी वैचारिक दृढ़ता का एक ऐसा प्रसंग मैंने देखा, साक्षी हैं यहाँ बैठे हुए लोग, नितिन जी, अडवाणी जी, अरुण जी। इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही थी, हम लोगों ने मिलकर एक निर्णय किया था। उसके बाद आपटे जी ने हाथ उठाया, नितिन जी ने कहा, बाला साहब आपको कुछ कहना है? तो बोले, हाँ कहना है। उनका कहिए। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है मेरे कहने से आप निर्णय बदलेंगे नहीं, इसलिए पहले मैंने सोचा था ना कहूं, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं नहीं कहूंगा तो ये पछतावा लेकर जाऊंगा कि मैंने अपनी बात कही क्यों नहीं, इसलिए कहूंगा जरूर। जानता हूं निर्णय नहीं बदलेगा। और उन्होंने अपनी बात कही, दृढ़ता से कही, निर्णय नहीं बदला, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बात कहे बिना का पछतावा लिए बिना नहीं जाते थे। ये दृढ़ता उन्होंने वहां दिखाई। कई बार मेरा मन कहता है वो सांचा अलग ही था जो ईश्वर ने बनाया, जिसमें इस तरह के लोग भरे थे। उस श्रृंखला के कितने लोग बचे हैं जो इस तरह की वैचारिक स्पष्टता के साथ साथ अपनी बात इस कड़ाई से कहते हैं। उस दिन मेरा मन आश्चर्य मिश्रित हर्ष से भर गया जब डाक में एक चिट्ठी आई मुझे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की। आडवाणी जी को भी आई होगी, क्योंकि वो पत्र उन्होंने कहा कि मैंने आडवाणी जी को भी लिखा है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं। वो राज्यसभा के मनोनीत सांसद थे और बाल आपटे जी भी उस समय राज्यसभा में थे। उन्होंने लिखा कि मैंने राज्यसभा में उस व्यक्ति को देखा और मेरी मित्रता घनिष्ठता में बदल गई। और उन्होंने कहा कि मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने आपकी पार्टी को भी उनके माध्यम से जाना। और अंत में उन्होंने लिखा कि उनका जाना केवल आपकी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं होगी।
ख्याल है, उस व्यक्ति का बयान है जिसका हमारे विचार परिवार से दूर दूर तक जुड़ाव नहीं था। लेकिन जब वो बात करते थे तो इतने कन्विंसिंग ढंग से करते थे कि इवन जो हमारे विरोध में बात करने वाले लोग हैं वो भी कन्विंस हो जाते थे, क्योंकि उनकी बात के अंदर तर्क होता था, उनकी बात के अंदर तथ्य होता था और उस बात को कहने का सलीका था। आज बैठे बैठे मंच पे सोच रही थी, ये सारी स्मृतियां कितनी अनेकानेक समेटी हुई है मन में। उनके निधन से 48 घंटे पहले नितिन जी ने एक मीटिंग में कहा था कि बाला साहब को वेंटिलेटर पर आ गए हैं, कभी भी निधन का समाचार मिल सकता है। ऐसे में आमतौर पर मन तैयार हो जाता है समाचार सुनने को, लेकिन तैयार नहीं हुआ। और जब बाला साहब के निधन का समाचार मिला तो एक धक्का सा लगा, ऐसे लगा जैसे अंदर तक कुछ टूट गया है। आज यहाँ उनकी स्मृतियों को समेटे श्रद्धावनत होकर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ निर्मला जी को, जाह्नवी को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और हम सब जो उनके बड़े परिवार के सदस्य हैं हमें भी हमारी संवेदनाओं को देखते हुए भगवान ये ताकत दे कि हम उन्हें भूल तो नहीं सकते, लेकिन उनके अनुयायी और अनुगामी बनकर उन चीज़ों का अनुकरण जरूर कर सकते हैं जो शायद भारत के भविष्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओम शांति शांति शांति।